हेलो फ्रेंड्स, आरएस प्रीलिम्स की लास्ट डेज स्ट्रेटेजी आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप आज तक जो पढ़ लिए होते हैं उनका रिवीजन आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होता है। और आप रिवीजन किन टॉपिक्स का करें ये जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही रणनीति, सही मार्गदर्शन, सही दिशा में तैयारी आप करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करते हैं। और लास्ट डेज स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए किस प्रकार होनी चाहिए। ये मेरा 4 प्रीलिम्स देने का अनुभव, 4 मेंस देने का अनुभव, 2 इंटरव्यूज देने का अनुभव और लास्ट में चयन का अनुभव आरएएस कोऑर्डिनेट सर्विस में 2016 से मैं सर्विसेज में हूँ। तो यह चैनल आपके लिए स्पेशल आरएएस पीसीएस इन एग्जाम्स पर फोकस है। इन्हीं से संबंधित ज़्यादा वीडियो, हालांकि हर एग्जाम में ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस प्रीलिम्स में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। सर्दी ज़्यादा है तो मैं तो रजाई में दुबका हूँ और आप भी रजाई में दुबके हुए पढ़ते रहें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके पास जो भी किताबें हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास नोट्स के रूप में हो, किताबों के रूप में, वो महत्व नहीं रखता है। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि क्या आपको रणनीति अपनानी है 20 दिन में। मैं जितने प्रीलिम्स क्लियर कर सका वो इसी स्ट्रेटेजी के आधार पे कर पाया, क्योंकि लास्ट के अंदर आप कैसे उन सब बिंदुओं को, टॉपिक्स को, कोर्स को समेटते हो, ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के 150 में से 45, 50, 51, 52 तक के क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और राजस्थान के आधे क्वेश्चन तो सभी के लिए ही सरल होते हैं, वो वन लाइनर होते हैं जिनका राजस्थान क्लियर होता है। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, भी राजस्थान से संबंधित सबसे जटिल प्रश्न जो आएंगे वो मैं सही कर सकूं। तो सबसे पहले तो राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित जो आंकड़े हैं वो आपको रिवीजन कर लेने हैं लास्ट के अंदर। ये स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण रहती है। जैसे आपको राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों का वितरण याद है, सर मुझे तो पश्चिमी भौगोलिक प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश सारा याद है, सब टकाटक कर दिया, लेकिन उसको फाइनल टच जब तक नहीं दोगे आप उसमें गलत कर देते हो। आपसे पूछ लिया जाता है राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश के बारे में निम्न में सत्य छांटिए। आपसे ये पूछेगा यहाँ जनसंख्या का इतना प्रतिशत है, यहाँ ये इतने इतने जिले हैं, ये भी पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा जाएगा कि यह प्रदेश वर्षा के क्षेत्र से अर्धशुष्क है या कौन सा है, आर्द्र है, ये भी पूछ लिए जाते हैं तथ्य। तो आप जो जो भी पढ़ रहे हो लक्ष्य के अंदर पढ़ा था मैंने तो राजस्थान को। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी नोट्स पढ़ रहे हो आप उनके फैक्ट देख लें। वहाँ जनसंख्या कितने प्रतिशत है, अरावली प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, अरावली प्रदेश के अंदर जो भी गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, उन चोटी का क्रम क्या और उनकी जो किलोमीटर है ऊंचाई वो कितनी है, ये लास्ट के अंदर बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी अपनाना। टकाटक आप उनको एक बार देखते रहो। प्रीलिम्स के अंदर पहचानना ही जरूरी होता है, एक बार आंखों के सामने से निकालना जल्दी जल्दी। राजस्थान को आपको अब 3-4 दिन में क्लियर कर देना है। मैं लेके बैठ जाता था किताब भी, अब 3-4 दिन राजस्थान को समेट देना है, फिर 3-4 दिन में राजस्थान को डेली 3-4 दिन लगातार राजस्थान चलता। और कई बार ऐसा लगता कि यार अब तो दूसरा सब्जेक्ट बदल देना चाहिए, तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट ले लेता था कि दोपहर तक राजस्थान है, दोपहर बाद पॉलिटी ले लेंगे। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी अपनाता था। तो राजस्थान का ये मैंने आपको बता दिया किस तरह पढ़ना है। कल्चर में जैसे आपको जो याद नहीं है कल्चर में, उन्हीं चीज़ पे फोकस करना है। राजस्थान के कल्चर से संबंधित जो भी हस्तशिल्प हैं और हैं, जितने भी टेराकोटा प्रथा है और है, उस्ता कला प्रथा है,
ये जो सारी प्रथाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको याद करने हैं। कैसे करने हैं? जैसे आपने टेराकोटा प्रथा पढ़ा तो उससे संबंधित जो स्थल है कौन सा प्रसिद्ध है, उस स्थल उनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो कौन से हैं, चित्रकला के अंदर कौन कौन से चित्र किसने बनाए हैं, मेवाड़ के चित्र के जो कलाकार थे वो कौन से थे मेवाड़ में, ये मेवाड़ चित्रशैली के कलाकार कौन से थे, इन चीज़ों पर लगातार फोकस करना है आपको। ठीक है। जनसंख्या में आपको वो कौन से जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है, सबसे कम वृद्धि दर रही है, या वो कौन से 4 आदिवासी जिले हैं जहाँ सबसे कम बाल मृत्यु दर रही है। इस प्रकार के आंकड़े आपको लक्ष्य के अंदर जनसंख्या में मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर आपको है खनन से क्षेत्र से संबंधित है, तो जैसे आपको संगमरमर जैसे राजस्थान में जैसे भैंसलाना काला पत्थर भैंसलाना मिलता है या फला पत्थर वहाँ मिलता है, इस प्रकार से वो ऑप्शन दे देंगे, स्थान दे देंगे, पत्थर का नाम दे देंगे, तो उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है कौन सा कहाँ मिलता है। ठीक है। ये मुख्य मुख्य चीज़ें, क्योंकि यहीं से हर बार क्वेश्चन उठते हैं और हम गलत कर देते हैं। जैसे राजस्थान के अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्यों की विशेषताएं आपको उस पर टकाटक पढ़ना चाहिए। जैसे सीता माता अभ्यारण्य उड़न गैलरी कहाँ मिलती है, नीचे दे देंगे सीता माता अभ्यारण्य के बारे में सत्य कथन छांटिए, तो वहां दे देंगे आकलवुड फॉसल पार्क भी यहाँ स्थित है। अब आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि आकलवुड वो मरु उद्यान या मरु अभ्यारण्य है, मरु उद्यान नाम से जो अभ्यारण्य है जैसलमेर बाड़मेर में वहाँ है, तो ये आपके लिए जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दे देंगे मरु उद्यान किन किन जिलों में फैला है, तो आप सबको पता है ये मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में ही फैला है, आकलवुड फॉसल पार्क यहाँ है, ये कौन से काल का है, फला है। ये आपके जो नोट्स हैं पुस्तक हैं उन सब के अंदर ये दिए होते हैं, इसलिए फाइनल स्टडी इनकी करनी होती है फ्रेंड्स। ये स्ट्रेटेजी अपनाते नहीं और फिर आप एग्जाम में माथा पकड़ के बैठते हो, सर ये तो मेरा गलत हो यार, ये तो मैंने पढ़ा तो था यार, लास्ट के अंदर फाइनल टच नहीं दिया। इसलिए फाइनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस एंड टू गेट कॉन्फिडेंस इन एवरी एग्जाम, स्पेशली इन RAS प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि विविधता रहती है प्रश्नों की। वन लाइनर भी आएंगे, मैचिंग क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, सरल भी आएंगे, सभी प्रकार के आते हैं। अब मैं साइंस पे आता हूँ। साइंस के किन क्वेश्चनों पे फोकस करना है? अम्ल जो हैं, जैसे आपके अमाशय में कौन सा अम्ल है, पेंक्रियाज में कौन सा अम्ल है, ये टकाटक आपको पढ़ लेना है। ठीक है। विटामिन आपको पढ़ लेने हैं, कौन से कौन सा विटामिन मिलता है, उसका नाम कौन सा है, रेटिनोल, जैसे विटामिन A के को कौन सी विटामिन बोलते हैं, रेटिनोल। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? ल्यूसेंट के अंदर लास्ट में 1000 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, टकाटक आप उनको पढ़ दो, या फिर रिवीजन करो तो पुस्तक से उन चीज़ों पे ही फोकस करो आप, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, फालतू चीज़ों से तो क्वेश्चन आते नहीं। और अब फैक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है लास्ट के अंदर। और फिर इकोनॉमी में क्या करोगे, कृषि वृद्धि दर क्या रही, उद्योग वृद्धि दर, सेवा क्षेत्र के अंदर, इन चीज़ों पे फोकस करना है। योजनाएं हैं तो योजनाओं के फैक्ट है आपको टकाटक याद करना है, जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान है और है, इन सब के अंदर आपको पता है कितने हजार से कितने हजार तक के लोगों के लिए है ये, या इनकम कितनी है, कितनी सहायता दी जाती है, ये सब चीज़ें गूगल कर सकते हो। आपको ऐसा लगे यार मुझे जानकारी नहीं है, तो आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं, और अब बजट के अंदर कौन सी योजनाएं आई हैं, कौन सी चालू हैं, ये टकाटक कर लेना है। करंट अफेयर्स की लास्ट की जो मुमल है या अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, उस सबको आप समेट दो लास्ट के अंदर टकाटक। ठीक है ना। और फिर मैं आता हूँ ज्योग्राफी पे, वो तो हो गया राजस्थान की ज्योग्राफी, ऐसे भारत की है। भारत की ज्योग्राफी में भी आपको यही पढ़ना है, भी मुख्य मुख्य फैक्ट हैं उस पर ही आपको फोकस करना है। जैसे ये नारकोंडा ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान निकोबार है, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन दूर करना है। अंडमान निकोबार का आप क्या करके आओगे, वहाँ करके आओगे सर अरे यार मैंने तो यार इसको लक्षद्वीप में कर दिया है यार, तो आपको इसको जोड़ के पढ़ लेना है। ये नारकोंडा, अंडमान निकोबार, ये अंडा शब्द दोनों में अंडा सा शब्द आ रहा है, तो इस तरह चीज़ों को थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, 1 सेकंड के लिए रुकते हुए पढ़ेंगे ना। रुकते हुए पढ़ने का मतलब है सोच समझ करके गुणात्मक पढ़ना। ठीक है ना। बूढ़िया कह नहीं कह पढ़ो तो अपन गुणियों को नहीं, तो थे पढ़ोगा गुणों का कौन, तो फिर बेटा असफली होगा। इसलिए गुणना लास्ट के ये 20 दिन गुणने के ही होते हैं। ठीक है। और फिर आपका क्या रह गया, आपका हिस्ट्री।
तो हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री मैथ्स रीजनिंग, यहाँ टाइम वेस्ट अब लास्ट में नहीं करना है, लेकिन मैं बता दूं किन चीजों पे ध्यान देना है। रीजनिंग के जो जो आपको ऐसे टॉपिक लगते हैं कि कोई पीछे के जो क्वेश्चन आए आज तक, उनका पैटर्न देख लो यार किस प्रकार करते हैं, ठीक है, बाकी उलझने का फायदा नहीं है। और मैथ्स के अंदर यही पैटर्न है, कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन है, वो सारे सूत्र वगैरह एक बार आंखों से निकाल लेना, ठीक है। और मैथ्स के बाद फिर आपका क्या रह गया, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखो इतना बहुत सारा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें याद करनी जरूरी है। जैसे आपको पूछ लिया कि ये कौन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये जैन संगीति धर्म, ये कहाँ हुई, धर्मशाला में, वो कनिष्क के काल में, कुंडलवन में, कश्मीर में, सब में क्या आ रहा है। तो इस तरह से एसोसिएट कीजिए यार इसमें, ठीक है। पाटलिपुत्र की में कहाँ हुई, कौन सी हुई, ये मुख्य मुख्य चीजें आप याद कर लें, ठीक है ना, ये जरूरी है। कई बार हम कंफ्यूजन से गलत करते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में सत्य छांटिए, इनका बचपन का नाम शुद्धोधन था, ये दे देंगे, इसका बचपन का नाम गौतम बुद्ध था। आप जैन धर्म का जो महावीर है उसका दे दे, कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार बचपन में किसका क्या नाम था यार, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का, लेकिन उसको आप कंफ्यूज अगर यार लुम्बिनी में इसका महावीर का, इसका था लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बै आ रहा है, तो लुम्बिनी में ये गौतम बुद्ध आ जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। और फिर आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट रह गया, इकोनॉमिक्स आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी। हाँ, पॉलिटी में आपको अनुच्छेद है ना, वो एक बार मुख्य मुख्य अनुच्छेद है ना, जैसे मूलाधिकार वाले अनुच्छेद भूल जाते हो। आपसे पूछेंगे कि प्राणैतिक स्वतंत्रता से संबंधित निम्न सत्य छांटिए, ये अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, 22 है, निवारक निरोध से संबंधित कौन सा है, आप 21-22 में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको वहां थोड़ा सा एसोसिएट करके पढ़ना है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है, अगर आप गलत काम करोगे तो गिरफ्तार करोगे, मुंह 2200 करोगे तो ये 22 का है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है ना, 20 के अंदर है। तो इस तरह से आप चीजों को एसोसिएट कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें। और मूल अधिकार, कर्तव्य कैसे याद रखें, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कर्तव्य कैसे याद रखें। बाकी जोड़ लें आप, ABCDEF नाम से हैं सारे। ए का मतलब एंथम, राष्ट्रगान आता है। बी का मतलब भगत सिंह, मतलब राष्ट्रभक्ति से संबंधित है। दूसरा थोड़ा सा एक एक चीज जोड़ देंगे तो एग्जाम में आप कर दोगे। इसी तरीके से पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, और एक आते हैं कथन से संबंधित, जो ये करंट अफेयर्स में रो आएंगे ना, कथन है, स्टेटमेंट, उनको ध्यान से पढ़ लें, कर दोगे, कहीं कोई ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन वाला आप जब करो ना तो ध्यान से करो, मैथ्स वाले लास्ट में करना आप, ठीक है। एग्जाम और स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आप देख लेना, RAS प्रीलिम्स की सारी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आप देखना, आपके लिए वेरी यूजफुल रहेंगे, मैं कहता हूँ। बाकी सभी सब्जेक्ट को इसी तरीके से मैं समेटता था, लग जाता था। जैसे पत्रिका है पीछे 6 महीने की, 12 महीने की, टकाटक दबादब, जो 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 नहीं होता, हाँ यार ये तो देखा हुआ है, पन्ने पलटते जाओ। यही राजस्थान के अंदर हिस्ट्री पढ़ा हुआ है यार, चौहान वंश को पढ़ा है यार, इसकी किताबें, जैसे राजस्थान की पृथ्वीराज, जैसे बेली कृष्ण रुक्मणी हैं, ये इस तरह से ये मुख्य मुख्य चीजें जो उस पर निशान होते ही अपने किए हुए, उन चीजों को टकाटक इस तरह से आंखों के सामने से निकाल दो। एक बार एकीकरण वाला नक्शे के हिसाब से याद करो। एकीकरण कैसे याद करें, ये वीडियो बनाया हुआ है, नो नीड टू रिवाइज वाली प्लेलिस्ट देख लेना। दो दिन के लिए लेके बैठ जाओ राजस्थान, फिर 2 दिन लेके बैठ जाओ हिस्ट्री। एक दिन में ही कर देता था मैं तो, पूरा संविधान लेके बैठता, पन्ने पढ़ता जाता, हाँ यार इसमें ये रिवीजन का तरीका सबसे बढ़िया है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ एग्जाम।